हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आने वाली है। बस कुछ ही दिन बचे हैं, अर्थात कुछ महीने, एक ही महीने 2 महीने बचे हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित ये आपका वीडियो है, जिसमें रसायन विज्ञान में आपसे कुछ अपक्रियाएँ पूछी जाती हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएँ लेकर के आए हैं। ये महत्वपूर्ण अपक्रिया आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाएगी। तो ये एक ही वीडियो में आपके सभी अपक्रियाएँ पूरी हो जाएंगी। तो जो 2 अपक्रियाएँ लगभग पूछी जाती हैं 5 नंबर के, वो आपकी कन्फर्म हो जाएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे। पहला है ब्रॉटेज अपक्रिया, दूसरा ब्रॉटेज फिटिंग अपक्रिया, डॉर्जन अपक्रिया, हुंसडीकर अपक्रिया, ऑडोफार्म क्रिया, हालोफार्म अपक्रिया। ये सब अपक्रिया हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं ब्रॉटेज अपक्रिया क्या है। ये अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार हर यूपी बोर्ड में हर बार ये प्रश्न पत्र आता है प्रश्न पत्र में। तो आज आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखें। तो देखिए, पहला है आपका ब्रॉटेज फिटिंग अपक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है कि जब किसी एल्किल हैलाइड को, ब्रॉटेज फिटिंग में क्या होता है कि जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ में किसके इथ्रिएबिलेन में अपक्रिया कराते हैं, तो उच्च सदस्य के हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केन्स प्राप्त होते हैं। ये अपक्रिया आपकी ब्रॉटेज फिटिंग अपक्रिया, ब्रॉटेज अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, कैसे देखिए। तो देखिए, जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ में इथ्रिएबिलेन में अपक्रिया कराते हैं तो उच्च सदस्य के हाइड्रोकार्बन बनते हैं। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? ब्रॉटेज अपक्रिया कहलाती है। अब देखिए कैसे कहते हैं कि जब किसी एल्किल हैलाइड्स, यानी ये आपका एल्किल हैलाइड्स है, मान लीजिए एल्किल हैलाइड्स के साथ में सोडियम के साथ क्या करते हैं, इसको सोडियम के साथ में अपक्रिया कराते हैं। सोडियम के साथ में अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका, जब एल्किल हैलाइड के सोडियम के साथ में इथ्रिएबिलेन में, या आपका इथ्रिएबिलेन होगा, ईथर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जब होगा ये, तो आपको XR इधर लिख दिया गया है। XR जैसे होता है एल्किल हैलाइड, ये भी आपका एल्किल हैलाइड ही है। जब इसमें शुष्क ईथर में आप अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये यहाँ पर आप 2N लिखेंगे, ये देखिए ये निकल गया यहाँ पर। तो RX, ये RX यहाँ था, तो XX to X हो जाएगा। ये आपका बनेगा R सिंगल बॉन्ड R, यानी R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। तो ये जो आपका बना है ये क्या कहलाता है? यही आपका कहलाएगा ब्रॉटेज अपक्रिया। ठीक है, अब देखिए इसके स्थान पर कोई चीज़ आप रख दें, जैसे CH3 देखिए एल्किल के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे CH3 रखें या C2H5 रखें। तो CH3Cl प्लस NaCl, देखिए एल्किल हैलाइड की अधिकता होगी तो यहाँ पर प्लस ClCH3 ऐसे आप रखेंगे। यहाँ पर शुष्क ईथर रख देंगे तो क्या होगा, ये Cl यहाँ का और ये Cl यहाँ पर अलग हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। ठीक है, ये बनाना। तो ये अपक्रिया आपकी क्या कहलाती है? ब्रॉटेज अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आई बात? देख लो, अब ये साफ साफ हो गया कि जब एल्किल हैलाइड्स को सोडियम के साथ में इथ्रिएबिलेन में अपक्रिया कराई जाती है तो उच्च सदस्य के आपके एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये तो एल्केन का बनना आपका क्या कहलाता है? ब्रॉटेज अपक्रिया कहलाती है। क्लियर? अब देखिए, केवल मेथिल अल्कोहल से नहीं करा सकते, इसको उच्च सदस्य भी। देखिए इसमें अब आप देखिए C2H5 Cl प्लस Na प्लस Cl C2H5 ये भी मिला सकते हैं, कोई मेथिल ही नहीं। अब आपका एथिल क्लोराइड है, इसको किसके साथ में अपक्रिया कराते हैं? शुष्क ईथर में। शुष्क ईथर में जब आप क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, देखिए
ये आपका Cl यहाँ है तो इसका मतलब 2 यहाँ होगा और ये आपका बनता है, ये क्या बनता है, क्या निकलेगा आपका C2H5 यहाँ का और C2H5 यहाँ का, ये बनेगा आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaCl। ये आपका हाइड्रोकार्बन बन गया। क्या है आपका हाइड्रोकार्बन बना, ठीक है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन भी बन गया। देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ, तो 2 आपके कितने हो गए 4, तो ये आपका ब्यूटेन भी बन गया है। नॉर्मल ब्यूटेन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको किसी जैसे एल्किल हैलाइड्स बताया ही गया है, तो मेथिल क्लोराइड्स और एथिल क्लोराइड्स जब लेंगे तो मेथिल क्लोराइड्स और एथिल क्लोराइड्स लेंगे तो 2 और 1 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन जाएगी, तो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। तो जिसमें हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है एल्किल हैलाइड के साथ में सोडियम और एल्किल हैलाइड्स ईथर ब्लेंड में जिसका अगर निर्माण होता है उच्च हाइड्रोकार्बन का, तो आपकी कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, ब्रटेज अपक्रिया कहलाएगी। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे ब्रटेज फिटिंग अपक्रिया। क्लियर। अगला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका है ब्रटेज फिटिंग अपक्रिया। ब्रटेज अपक्रिया नहीं है, क्या है, ब्रटेज फिटिंग अपक्रिया। देखिए ब्रटेज अपक्रिया का आपसे कहा जाएगा तो एल्किल हैलाइड्स होगा, लेकिन अगर ब्रटेज फिटिंग अपक्रिया करना है तो देखिए क्या होता है कि ब्रटेज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है कि जब कोई हैलो एरीन आप समझते हैं कि जब कोई बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग में कोई हाइलाइट परमाणु जुड़ता है तो उसको हैलो एरीन बोलते हैं, ठीक है। तो जब किसी हैलो एरीन की सोडियम की उपस्थिति में किसी एल्किल हैलाइड से जब अपक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, शुष्क ईथर में ब्लेंड यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में रहती है। या फिर से समझें कि जब किसी हैलो एरीन की सोडियम के साथ क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं, किसके, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, जो हैलो एरीन होता है तो इसमें से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसी एल्किल समूह से हो जाता है, तो उच्च सदस्य के एरीन बनते हैं। क्या बनते हैं, उच्च सदस्य के एरीन। तो उच्च सदस्य के जो एरीन बनने की अपक्रिया है वह है ब्रटेज फिटिंग अपक्रिया, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए तो देखिए ब्रटेज फिटिंग में क्या होता है कि किसी हैलो एरीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के ईथरीय विलयन के साथ कराने पर हैलो एरीन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरीन प्राप्त होता है। देखिए तथा उच्च एरीन का निर्माण होता है। ये अपक्रिया क्या कहलाती है, ब्रटेज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए जैसे कैसे होता है, ये आपका हैलो एरीन है, मान लीजिए ये आपका हैलो एरीन है, ये आपका सोडियम है, सोडियम धातु है ये, ठीक है। फिर ये आपका एल्किल हैलाइड्स है यानी ClCH3। जब आप इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर में, तो क्या होता है, देखिए ये Cl क्या होता है, Cl यहाँ से निकल जाता है और CH3 यानी प्रतिस्थापित होता है इस तरह से। देखिए ये निकल गया तो 2 Na यहाँ हो जाएगा Cl2, तो ये क्या बनेगा, ये अब यहाँ से देखिए ये इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये बनेगा आपका ये देखिए इसका निर्माण हो गया टॉलुइन बन गया। ओ सॉरी Cl नहीं होगा, CH3 होगा। ये देखिए CH3 है ना, यहाँ ये आपका CH3 हो गया और बाकी आपका प्लस क्या हो जाएगा 2NaCl। तो ये बना आपका टॉलुइन, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एरीन है, क्या है, एरीन है। तो इस तरह से आपका ब्रटेज फिटिंग अपक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने 2 देखा, क्या देखा कि एक ब्रटेज अपक्रिया देखा, एक ब्रटेज फिटिंग अपक्रिया देखा, ठीक है। हम एक एक करके आपको सभी को समझाएंगे, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। और देखिए और इसके साथ में आपको अब अगले वाले वीडियो में आपको चैप्टर वाइज रिवीजन बताया जाएगा कि देखिए अब समय कम है, इसलिए आपको एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके जो भी आपके
फास्टैग रिवीजन होगा, तो जल्दी से आप उसको कंफर्म करते रहें। और अब परीक्षा बिल्कुल ही नज़दीक है, तो उसकी आप तैयारी भी करते रहें। तो अब आप लोगों के पास समय ज़्यादा है नहीं, तो जल्दी से पढ़ाई करें और अपनी जो पकड़ है उसको बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।